हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 14.2। आज के लेक्चर में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन स्टडी करेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 14.2 जो कि मीडियन के ऊपर बेस्ड है वो सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 14.1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने सारे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व किए और यू बिलीव कि अगर आपके ये तीनों लेक्चर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए, अब आगे का स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत कुछ ज्यादा इसमें कॉन्सेप्शनल बचा नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन। तो जैसे इसका नाम है मीडियन, आप इसके नाम से भी इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, डेटा की मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज मीडियन। ओके, तो मीन में क्या था? मीन था हमारे पास एवरेज, डेटा का जो एवरेज वैल्यू था। तो ओके, तो मीडियन वही लिखा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन डेटा आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले डेटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में और उसकी जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। 3 सीरीज थी हमारे पास, पहली इंडिविजुअल, दूसरी डिस्क्रीट और तीसरी कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए सेम है, कंटिन्यूअस के लिए अलग है। तो पहले इंडिविजुअल के लिए देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या है कि फर्स्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंडिविजुअल सीरीज में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारे पास डेटा में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ऑड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियन क्या होगा। सपोज n इज ऑड मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। सपोज 2, 3, 5, 7, 9 ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 ऑब्जर्वेशन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड। तो इसकी हमें मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकालनी। तो अगर n ऑड है मींस n जैसे यहां पे 5 है तो मिडिल वैल्यू क्या होगी? 5 + 1/2, जिसे हम लोग n + 1/2 भी कहते हैं। तो वही हम लोगों को यहां पे लिखना है कि इफ n इज ऑड देन मीडियन इज वैल्यू ऑफ n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। अब जैसे यहां पे क्या है, n हमके पास 5 था तो 5 + 1/2 मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो इसका मीडियन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, 3 मीडियन नहीं है। कई बार यहां पे गलती कर देते हैं स्टूडेंट कि मीडियन 3 नहीं है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कहां से देखेंगे? यहां से 1, 2, थर्ड, यानी कि ये जो है आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन मींस 5। थर्ड ऑब्जर्वेशन मींस 5 इज द आंसर, 5 इज द मीडियन। ओके, इसी तरह से केस सेकंड आता है कि अगर n इवन है, सपोज इस बार क्या है 2, 3, 5, 7, 4 ऑब्जर्वेशन है, n आपके पास 4 आ गया। तो n अगर इवन है तो मीडियन क्या होगा? n/2th ऑब्जर्वेशन मींस 4/2th ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, कई बार 4/2 कर देते हैं स्टूडेंट, बार बार समझा रहे हैं। प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन मींस 4/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो मींस 4/2 मींस सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 5 मींस 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। 4 इज द मीडियन। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया, मीन यहां पे आ गया। अब आता है सेकेंड केस हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। तो ये मीडियन हम लोग इस तरह से निकालेंगे। द डिफरेंस इज कि यहां पे इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास डेटा जो है रॉ डेटा होता है, यहां पे आपके पास डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में होता है। यानी कि आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है x1 ये f1 टाइम्स है। ओके, जैसे यहां पे 2 जो है 1 टाइम था, अगर हम इस तरह से कहें 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 5, तो मींस 2 जो है 4 टाइम्स है, 3 आपका 2 टाइम्स है, 5 आपका 3 टाइम्स है। तो ये आपका डिस्क्रीट हो गया और ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में हो गया। तो सिर्फ थोड़ा सा फॉर्म का फर्क है। तो ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं ये आपके पास कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है।
कैपिटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे ये देखिए कि 2 4 टाइम्स आया, ये एक्स आई था, ये आपके पास एफ आई था। 2 4 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया और 5 3 टाइम्स आया। तो जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई, कितनी बार ऑब्जर्वेशन आई, तो 4 + 2 6 + 3 9 9 टाइम्स। तो ये हम लोग इसे एन, कैपिटल एन कह देते हैं यहां पे। इससे पहले वाले में हम लोग इसे स्मॉल एन कहते थे। क्लियर हो गया? तो इसी एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियन क्या है। अब अगर ये एन ऑड होगा, जैसे यहां पे देखिए फर्स्ट केस में, अगर एन यहां पे कैपिटल एन हो जाएगा कि कैपिटल एन इज ऑड, तो मीडियन वैल्यू ऑफ कैपिटल एन +1/2th ऑब्जर्वेशन सेम ऐसा ही आएगा। इफ एन इज इवन, यहां पे कैपिटल एन हो जाएगा कि इफ कैपिटल एन इज इवन, तो मीडियन हो जाएगा कैपिटल n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस कैपिटल n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सेम जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए था वही आपके डिस्क्रीट सीरीज के लिए। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे n आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पे जो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कैपिटल n है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमें मिलता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जब हम यहां पे हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ n+1, जैसे यहां पे देखिए हमने एग्जांपल किया था कि ये आपके पास n = 5 आ गया था, और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास n+1/2 मींस 6 + 1/2 मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन आपको, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आपको मिल गई थी। और थर्ड ऑब्जर्वेशन आपने इजीली फाइंड आउट कर ली। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, फाइंड, गिन लिया 1 2 3। तो यहां पे नहीं गिना जाएगा, यहां पे आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से इसे चेक करना पड़ेगा। ओके, यहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि थर्ड ऑब्जर्वेशन है तो ये 1 ये 2 ये 3, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन x3 नहीं है। थर्ड ऑब्जर्वेशन तो कोई सी भी हो सकती है। अब x1 f1 टाइम्स आ रहा है, x2 f2 टाइम्स आ रहा है। जैसे यहां पे थर्ड ऑब्जर्वेशन अगर हम इस केस में बात करें यहां पे, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपके पास ये 2 है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास ये 3 है। तो यहां पे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से इसे चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए करते हैं, फिर बताते हैं। तो सेम केस है जैसे यहां पे था हमारे पास इंडिविजुअल के लिए, वैसे डिस्क्रीट के लिए वैल्यू ऑफ केस 1 इफ n इज ऑड, तो वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह से इफ n इज इवन देन n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो जो यहां से आपके पास ऑब्जर्वेशन निकल के आएगी कि ये ऑब्जर्वेशन मीडियन है, वो देखना एक थोड़ा सा काम है, उसे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जब ये क्वेश्चन आएंगे तब हम इसको देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। उससे पहले हम लोगों को मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। आपको ध्यान होगा कि जब आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज है तो कुछ इस तरह का होता है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 21 क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपको गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी उसकी गिवन होती है। इस तरह से आपके पास ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी। ओके, तो इस तरह की जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास मिलेगी तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे पास कि हमें मीडियन क्लास निकालना है। और मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें कैपिटल एन से हम लोगों की मीडियन क्लास निकलेगी। कैसे, देखिए तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास निकालनी। तो मीडियन क्लास निकालने से पहले हम n/2 निकालेंगे। n तो आपको पता ही है, कैपिटल N होता है आपके पास समेशन f(i), तो n/2 तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब आप क्या करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। और क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास वो क्लास होगी जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी n/2 से। ओके, n/2 से ग्रेटर होगी। और अब देखिए n/2 सपोज आपके पास आ गया 25 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28 भी है, 31 भी है और 42 भी है। तो ये सारी की सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब ग्रेटर होगी एंड नियरेस्ट होगी 25 के से, इसीलिए लिखा है देखिए इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू। तो जैसे ग्रेटर तो 31 भी है, ग्रेटर 42 भी है, पर इन सब में जो नियरेस्ट है वो 28 है, इसीलिए हम लोगों ने ये वर्ड यूज किया नियरेस्ट टू। तो मीडियन क्लास निकल गई। और मीडियन क्लास जैसे ही निकल जाएगी तो हमारे पास जो मीडियन है इसका वो क्या आ जाएगा, वो बाय फॉर्मूला आ जाएगा L + n/2 - C/f × h। अब ये क्या कौन सी टर्म्स है वो देखिए। L है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकल गई। सपोज ये आपके पास 15 to 20 ये मीडियन क्लास है, तो ये 15 जो है इसकी लोअर लिमिट हो गई मीडियन क्लास। ओके, एन आपको पता ही है। अब आप आया सी। सी क्या है?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास, ये आपके पास मीडियन क्लास है, इससे पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपकी जो है सी है। ओके, जैसे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12। तो ये आपके पास मीडियन क्लास है, इससे प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5। ये आपका सी है, कैपिटल सी है। और एफ क्या है? एफ है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच आपको पता ही है, क्लास विड्थ या क्लास साइज। और एन आपको पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या समेशन एफ आई। ओके, तो बहुत सिंपल है, मीडियन क्लास निकालिए, मीडियन क्लास से सी और एल निकालिए, एफ निकालिए, तो हम लोगों को मालूम ही है। ठीक है, चलिए अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मार्क्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 ही स्टूडेंट्स हैं और 50 में से ही मार्क्स दिए इन एन एग्जामिनेशन वर दिस, फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन मार्क्स निकालना है। तो जैसे सबसे पहला स्टेप होता है, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद एन देखेंगे कि एन क्या है, ऑड है कि इवन है। और ऑड इवन के बेसिस पे 50 है तो इवन होगा, और अगर इवन है तो हमारे पास जो मीडियन है वो होगा n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखेंगे कौन सी ऑब्जर्वेशन हमें यहां पे मिल रही है और उस ऑब्जर्वेशन को यहां से चेक कर लेंगे। ओके, चलिए तो देखिए बहुत सिंपल था, हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे जो दिया है थोड़ा सा ये मिस्टेकन है कि 50 स्टूडेंट है, जबकि ये 15 है, 15 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है यहाँ पे हमारे पास। तो अरेंज कर लिया हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे n इज इक्वल टू 15 ऑड है, मीडियन क्या हो जाएगा, ऑड के केस में ये इवन का केस आ गया था क्योंकि n इज इक्वल टू 15 क्वेश्चन में था, पर एक्चुअल में n इज इक्वल टू 15 है, 15। तो यहाँ पे आपके पास ऑड हो गया, तो जो मीडियन है वो हो जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मींस 15+1/2, 16/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन चेक कर लीजिए यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन आपके पास 32 है, तो ये आपके पास मीडियन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेली वेजेस ऑफ 9 वर्कर्स आर गिवन बिलो, कंप्यूट द मीडियन वेज एंड इंटरप्रेट इट्स सिग्निफिकेंस। और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। तो 9 वर्कर है यहाँ पे, तो n यहाँ पे आपके पास 9 मींस ऑड है। ओके, और इसको सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे और फिर वही n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये जो है आपके पास ये मीडियन होगी। तो देखिए डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन आ गया 9+1/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5th ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 140 इज द आंसर। अब इसमें क्या कहता है कि कंप्यूट द मीडियन वेज एंड इंटरप्रेट इट्स सिग्निफिकेंस। अब हमें इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। तो सिग्निफिकेंस में देखिए कि यहाँ पे आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे आपके पास, और ये जो है आपके पास मिडिल ऑब्जर्वेशन है 140। तो इट मींस कि ये जो आपके पास 140 है, मीडियन डिवाइड द टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 2 हाफ्स, ये तो हमें मालूम ही है। तो मींस हाफ ऑफ द जो वर्कर हैं वो अर्न कर रहे हैं 140 और लेस, एंड हाफ ऑफ द वर्कर अर्न 140 और मोर। क्लियर हो गया गाइस? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट। अब इस बार हमारे पास 100 स्टूडेंट्स। तो ये डिस्क्रीट का केस है। डिस्क्रीट के केस में मैंने आपको बता दिया था, जैसे इंडिविजुअल का होता है वैसे ही डिस्क्रीट का होता है। यहां पे सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें देखनी होती है, उसे ध्यान से देखना। उसके लिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कैलकुलेट द मीडियन एंड स्टेट द इंफॉर्मेशन इट कन्वेज। तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो हियर n इज इक्वल टू 100,
एन 100 मीन्स आपके पास कैसा इवन है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपके पास 100/2, डायरेक्ट करते हैं 100/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 100/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यही था ना हमारे पास, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सेम था जैसे इंडिविजुअल के लिए था, यहां पे कैपिटल एन आ जाता है डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो मींस 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब हमारा काम है 50th ऑब्जर्वेशन को देखना। और 15th ऑब्जर्वेशन कैसे दिखाई देगी, उसके लिए देखिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हमारे पास मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ आई है। आप एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला और निकाल लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली एक टेबल में और इंसर्ट कर लीजिए। तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5, 26, 50, 78, 92, 97, 98 एंड 100। ओके, अब हमें देखना है कि 50th ऑब्जर्वेशन, अब जरा ये पॉइंट है सिर्फ हमारा, हमें देखना है 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो देखिए पहली 5 ऑब्जर्वेशन तो ये है, फिर उसके बाद 21 ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल आपके पास 26 ऑब्जर्वेशन यहां तक कवर हो गई। और उसके बाद 26 के बाद ये जो है 50, 24 ये है, मींस यहां तक आपके पास 50 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई, मींस 25 टाइम्स है, 25 टाइम्स है, फिर 24 21 टाइम्स है, फिर 28 24 टाइम्स है। ओके, तो ये मींस यहां से लेके यहां तक आपके पास 50 ऑब्जर्वेशन हो चुकी है। अब हमें देखना है 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 5 यहां पे हो गई, 21 मींस 26 ऑब्जर्वेशन हो गई, और ये आपके पास 24 ऑब्जर्वेशन ये है, मींस 50 ऑब्जर्वेशन यहां तक आपके पास हो चुकी है। और 50th ऑब्जर्वेशन आपके पास कौन सी है, वो ये वाली है 28। ओके, तो यहां से हमें यहां से देखना होता है, इसीलिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं कि इससे हम लोगों को ये दिख जाता है। तो मींस 50th ऑब्जर्वेशन आपके पास कौन सी आ गई, 28 आ गई, प्लस अब 51th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। अब इसको हम डायरेक्ट क्यूमुलेटिव से देखेंगे कि 50 के बाद हमें 51th ऑब्जर्वेशन देखनी है, और वो कौन सी होगी, वो 29 होगी, यानी 29th ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है जो 50 से प्लस अप टू 78 ऑब्जर्वेशन जो है वो 29 है। ओके, तो मींस दिस इज 29 डिवाइडेड बाय 2, तो मींस 28.5 मार्क्स। तो ये हमारे पास मीडियन होगी। अब ये कहता है कि स्टेट द इंफॉर्मेशन इट कन्वेज, तो अब चूंकि मीडियन हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है, तो इट मींस कि इसके लेफ्ट में 28.5 ये जो है हमारी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, तो हाफ ऑफ द वैल्यू इसके लेफ्ट में लाई करेंगी, हाफ ऑफ द वैल्यू इसके राइट में लाई करेंगी। ओके, तो मींस 28.5 से कम मार्क्स वाले 50% स्टूडेंट्स होंगे, और 50% स्टूडेंट्स जो हाफ ऑफ द स्टूडेंट होंगे वो 28.5 से ज्यादा मार्क्स वाले होंगे। तो यही हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन ये कन्वे होती है। The median of the following observation arranged in ascending order is 34. Find the value of x. अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है और उसका मीडियन गिवन है 34, हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 8 ऑब्जर्वेशन आपके पास है, तो मीडियन हम लोगों को पता है, चूँकि n हमारे पास 8 है तो मीडियन हमारे पास हो जाएगा 8/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब मीडियन गिवन है 34, तो ये तो 34 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 4th ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x प्लस 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 4th ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 34 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन 2। इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे एंड we find the value of x, and x is equal to 32.5. This is our answer. नेक्स्ट देखते हैं
Question number 5th, when 11th observation are arranged in ascending order, the 5th, 6th, 7th observation are 12th, 13th and 16th respectively. Find the median. अब हमें मीडियन निकालना है. 11 ऑब्जर्वेशन आपके पास है तो n आपके पास ऑड है तो मीडियन हो जाएगा 11 प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन. अब क्लियरली गिवन है कि अरेंज्ड भी है असेंडिंग ऑर्डर में और 5th, 6th, 7th ऑब्जर्वेशन आपकी 12th, 13 एंड 16th है. मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन आपकी 13 है. तो यही मीडियन था 6th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 13 इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि when 10 observation are arranged in ascending order, the 5th, 6th, 7th observation are 12, 13 and 16 respectively. Find the median. तो फिर आपके पास इस बार 10 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन क्या हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, इवन वाला केस लगेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. जब n इवन होता है वो केस हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 2. ओके, कैपिटल एन है. तो 5th ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे कितनी 10 ऑब्जर्वेशन है जिसमें 5th, 6th, 7th ऑब्जर्वेशन 12, 13 एंड 16 है. तो 5th ऑब्जर्वेशन आपकी 12 है, 6th ऑब्जर्वेशन 13 है, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 25 अपॉन 2 मीन्स 12.5. दिस इज अवर आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. और बड़ा क्लियर है, कंटिन्यूस सीरीज हमारे पास यहाँ पर है ये. और कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम लोगों को मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है. और मीडियन होता क्या है यहाँ पे हमारे पास कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच. ये हमारा मीडियन होता है. और इस मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है मीडियन क्लास. और मीडियन क्लास को निकालने के लिए हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है एन बाई 2 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और मीडियन क्लास होती है हमारे पास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n बाई 2 से ग्रेटेस्ट हो और नियरेस्ट हो. तो इसलिए सबसे पहले हमें n बाई 2 निकालना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. और n निकालने के लिए हमें समेशन f निकालना पड़ेगा. समेशन f यहाँ पे कितना है देखिए, 7 प्लस 31 38 प्लस 33 प्लस 17 प्लस 11 प्लस 100. ओके, तो समेशन f हमारे पास हो गया 100 मीन्स n. और n बाई 2 कितना हो गया हमारे पास 50. अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं हर एक क्लास की. तो वो क्या होगी, जैसे फर्स्ट क्लास की हमारे पास फ्रीक्वेंसी 7 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 7 ही होगी. सेकेंड की 38 हो जाएगी, इसकी हमारे पास 71, देन 88, देन 99, देन 100. ये हर क्लास की हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई. अब देखिए n बाई 2 मीन्स 50. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से ग्रेटर है, 71 की भी ग्रेटर है, 88 की भी ग्रेटर है, 99 की भी ग्रेटर है. और नियरेस्ट कौन सी है 71. तो मीन्स जो आपके पास मीडियन क्लास है वो 88 की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर तो है पर नियरेस्ट नहीं है 50 के. तो मीन्स 71 आपके पास ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो 50 से ग्रेटर है और नियरेस्ट है. तो मीन्स मीडियन क्लास हो गई 4.5 टू 5.5. तो L आपके पास हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मीन्स 4.5. तो n बाई 2 हमारे पास 50 और क्यूमुलेटिव C हमारे पास हो जाएगा. C हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. और मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 71 है. तो इससे प्रीसीडिंग क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 38 है. तो ये 38 हमारे पास C हो जाएगा. C की वैल्यू मिलेगी हमें 38. फिर से एक बार देख लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 71 पर C हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की. ओके, और F हमारे पास 33, H क्लास विड्थ दैट इज 1. और अब इन सब की वैल्यू हम लोग मीडियन वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड वी गॉट द रिजल्ट. देन मीडियन इज इक्वल टू L इज 4.5 प्लस दैट इज 4.86. दिस इज द मीडियन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
फाइंड द मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब बड़ा क्लियर है कि ये आपका कंटिन्यूस सीरीज़ है, पर यहाँ पे ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। इसे सबसे पहले हम लोगों को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव सीरीज़ है ये, और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हमें इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक टर्म फाइंड आउट करते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर। और एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5। अब इस 0.5 को हर क्लास में लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे। यानी कि अब आपके पास जो नई टेबल बनेगी उसमें जो वेट है 15 to 19 वो हो जाएगा, 15 में से 0.5 लेस हो जाएगा और 19 में 0.5 ऐड हो जाएगा, मीन्स 0.5 to 19.5 15। और इसी तरह से हम लोगों ने ये पूरा लिख दिया 34.5 to 39.5। इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रहेंगे 1, 8, 10, 16 एंड 15। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, 9, 19, 35 एंड 50। ओके, बहुत सिंपल। अब ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया। एन आपके पास 50 हो गया यहाँ पे। मीडियन हम लोगों का आ जाएगा, ये एफ आई हो गया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका वेट मीन्स क्लास, ये क्यूमुलेटिव। अब आपके पास मीडियन क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस फॉर्मूला यूज़ किया था, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले n/2 निकालेंगे, n 50/2 मीन्स 25 हो जाएगा आपके पास। और मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास वो क्लास होगा जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 25 से ग्रेटर और नियरेस्ट होगी, तो वो 35 है। मीन्स मीडियन क्लास इज 29.5 to 34.5। ये आपके पास मीडियन क्लास है और ये 16 आपकी उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो मीडियन क्लास 29.5 to 34.5। अब जो टर्म है L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मीन्स 29.5, n/2 25, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आपके पास 35 है, उससे पहले वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्लियर है 19 है आपके पास, ये 35 से ये 19 हो गई, तो C आपका 19 अपॉन F है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 16 हो गई, और H क्लास साइज आपके पास 5 है। अब इन सब की वैल्यू आप मीडियन वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड वी गॉट द मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू we got 31.375 किलोग्राम। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ही मॉड के कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके ऊपर बेस्ड ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 14.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।